हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज संडे है तो संडे को मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताती हूँ, यानी कि टॉप 25 एमसीक्यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पर या एडियोरुक पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारे डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस है और यहाँ पर हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 15 करंट अफेयर्स कराते हैं। बट आज मैं टॉप 25 एमसीक्यू लेकर आई हूँ। अगर आप एक वनडे एग्ज़ाम किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास फ़ायदेमंद होंगे। तो हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनिंद्र अग्रवाल को रॉयल सोसाइटी यानी लंदन का फेलो मुख्यतः किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए चुना गया? आंसर है सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान एवं गणित के लिए। आंसर है सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान एवं गणित के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ष 2026 के गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है इसरो का चंद्रयान 3 मिशन। आंसर है इसरो का चंद्रयान 3 मिशन। और ये मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था श्री सतीश धवन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और इसका लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। और ये चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश है। बट अगर चांद पर लैंडिंग करने वाला कहा जाए तो भारत चौथा देश है, लेकिन चांद के साउथ पोल की बात करें तो पहला देश है भारत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में फसलों के लिए दुनिया का पहला एआई आधारित जीन एडिटर प्लांट ओपन CRISPR1 किसने विकसित किया है? आंसर है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा। आंसर है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा दुनिया की दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार के रूप में मान्यता प्राप्त कुल्लमगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? जीवित मतलब कंटिन्यूअस। आंसर है राजस्थान। आंसर है राजस्थान। यूनेस्को ने चीन की महान दीवार के बाद भारत के राजस्थान में स्थित कुल्लमगढ़ किला दुनिया का दूसरी लंबी दीवार घोषित किया है। और इसे अक्सर क्या कहा जाता है? द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यह दीवार लगभग 36 किलोमीटर लंबी है और इस किले और दीवार की जो निर्माण है 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध वास्तुकार मंडन की देखरेख में हुआ था। और यूनेस्को ने इसे 2013 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मई 2026 में पारंपरिक भारतीय कंथा कढ़ाई शिल्प को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए किस प्रसिद्ध कलाकार को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है तृप्ति मुखर्जी। आंसर है तृप्ति मुखर्जी। ये पश्चिम बंगाल की प्रतिष्ठित कढ़ाई परंपरा के लिए जानी जाती हैं। और पद्म पुरस्कार की अगर बात की जाए तो पद्म पुरस्कार 2026 में कुल 131 मिले हैं। इसमें 5 पद्म विभूषण है और 13 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है। दोस्तों, अगर कोई भी एक्स्ट्रा मैं फैक्ट बता रही हूँ तो ज़रूर आप नोटबुक में नोट कीजिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आजकल एग्जामिनर दे दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मई 2026 में पीएम श्री स्कूल योजना को लागू करने के लिए किस राज्य ने केंद्र सरकार के साथ समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है पश्चिम बंगाल। आंसर है पश्चिम बंगाल। अगर पीएम श्री का फुल फॉर्म बात करें, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज के लेखक कौन हैं? आंसर है रस्किन बॉन्ड। आंसर है रस्किन बॉन्ड।
ये पुस्तक उनके 92वें जन्मदिन पर जारी की गई है। ये ब्रिटिश मूल के प्रसिद्ध भारतीय लेखक है जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 में मिला है, पद्मश्री 1999 में मिला है और पद्म भूषण 2014 से सम्मानित किया गया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्रालय स्थापित करने वाला राज्य कौन है? आंसर है केरल। आंसर है केरल। केरल का नाम चेंज हो चुका है केरलम। क्या केरलम हो चुका है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मई 2026 में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए दूसरे नेक्स्ट जेनरेशन ऑफशोर पोर्टल वेसल्स यानी NGOPV का नाम क्या है? आंसर है संघमित्रा। आंसर है संघमित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मई 2026 में दक्षिण कोरिया में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? आंसर है इमजिंगांग पार्क पाजू। इमजिंगांग पार्क पाजू। और इसे जिन्होंने उद्घाटन किया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2026 में 12वीं शताब्दी का वीर गुल्लू, सॉरी यहाँ कुल्लू लिखा गया है, गुल्लू होगा, मणियूर गांव में खोजा गया है। यह गांव किस राज्य में स्थित है? आंसर है कर्नाटक। आंसर है कर्नाटक। वीर गुल्लू की बात किया जाए तो यह एक शिलालेख है। इसमें जो भी कोई वीरता का काम करता है तो उसके बारे में वीर गुल्लू पर उकेरा जाता है या फिर लिखा जाता है। और इसको किसने खोजा है? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज़ इन क्लासिकल कन्नाडा के आर्कियोलॉजिस्ट ने। यह शिलालेख होयसल शासक विष्णुवर्धन के शासनकाल की मानी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टल डे, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर है 23 मई। आंसर है 23 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? आंसर है चांदीपुर, ओडिशा। आंसर है चांदीपुर, ओडिशा। अगर ओडिशा की बात की जाए तो कैपिटल है भुवनेश्वर और वहाँ के CM हैं मोहन चंद्र मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में डॉक्टर अजय कुमार को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर के नियुक्ति किया गया है? आंसर है युगांडा। आंसर है युगांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में NCDEX ने भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेड्स मौसम डेरिवेटिव कहाँ लॉन्च किया है? आंसर है मुंबई। आंसर है मुंबई। अगर NCDEX की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में US ओपन गोल्फ टूर्नामेंट 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी गोल्फर कौन बने हैं? आंसर है मानव शाह। आंसर है मानव शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश बांग्लादेश का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार यानी ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है? आंसर है भारत। आंसर है भारत। और पहला देश कौन है? तो चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मदरसों में वंदे मातरम गान अनिवार्य कर दिया है?
आंसर है पश्चिम बंगाल। आंसर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिजोरम में नए सर्प प्रजाति, सॉरी यहाँ सर्प हो गया है, सर्प होगा, स्नैक की खोज की है। लिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वैज्ञानिकों ने भारत में म्यांमार सीमा के पास मिजोरम में ट्रेसिचियम लालरेमसंगई नामक सांप की एक नई प्रजाति की खोज की है। कथन 2, म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। आंसर है ये दोनों कथन सही है। आंसर है ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर पुनः चढ़कर अपना ही विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? आंसर है कामिरीता शेरपा। आंसर है रीता शेरपा। ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है जो कि 8,848.86 मीटर है। कामिरीता शेरपा इस पर 32 बार चढ़ाई कर चुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। युवाओं के लिए 10 करोड़ की हौसलों की उड़ान 2026-27 टैलेंट हंट योजना किस सरकार ने शुरू किया है? आंसर है दिल्ली सरकार। आंसर है दिल्ली सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ICRA यानी इकरा के अनुसार वित्त वर्ष 2026 से 27 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रहने की संभावना है? आंसर है 6.2%। आंसर है 6.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इटली की प्रधानमंत्री यानी जॉर्जिया मेलोनी को उपहार में दिया गया मूंगा सिल्क स्टॉल यानी गोल्डन सिल्क के नाम से भी बोलते हैं, किस राज्य से संबंधित है ये? आंसर है असम। आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में इतालवी चित्रकार जियांपाओलो टोमासेट्टी ने किस भारतीय शहर पर आधारित पेंटिंग प्रस्तुत की है? आंसर है वाराणसी, काशी। आंसर है वाराणसी, काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 10वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? हाल ही में 10वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? चंडीगढ़ में। आंसर है चंडीगढ़ में। आई होप कि दोस्तों ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।